बच्चों के, युवक युवतियों के मन में प्रश्न उठता है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। उनके मन में प्रश्न उठता है कि ये धर्म करना जरूरी क्यों है। उन्हें ये प्रश्न मन में उठता है कि आत्मा को जानना जरूरी क्यों है, ये स्वाध्याय करना क्यों जरूरी है। तो हम एक उत्तर दे देते हैं कि आत्मा को जानोगे तो सुखी हो जाओगे, जानना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने आत्मा को जाना है, समझा है, और अपना धर्म है, अपनी परंपरा है, अपन जैनी है, अपन को स्वाध्याय तो करना चाहिए। ये सारे उत्तर वैज्ञानिक हैं ही नहीं, इनसे कोई वैज्ञानिकता आपके जवाबों में नहीं है। धर्म जानना क्यों जरूरी है, ये आत्मानुभूति क्यों जरूरी है, ये द्रव्य का, गुण का, पर्याय का ज्ञान क्यों जरूरी है, सम्यक दर्शन क्या चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। ये सब प्रश्न, इन सब के पीछे हमें लॉजिक, प्रयोजन पता होना चाहिए। देखो, ये धर्म जानना क्यों जरूरी है। धर्म जानना इसलिए जरूरी है कि हम जिन जिन चीज़ों के भरोसे जी रहे हैं, या जिन जिन पदार्थों को, संजोगों को अपना मान रहे हैं और उनके भरोसे जी रहे हैं, तो जो वस्तु का स्वरूप है, जो इस विश्व की व्यवस्था है, वो ऐसी व्यवस्था है कि इस संसार में, इस विश्व में 6 द्रव्य हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और ये 6 के 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, इनका कभी नाश नहीं हो सकता। और मैं भी एक द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, और मेरा भी कभी नाश नहीं होगा। ये तो परम सत्य है ना। देखो, आप सबको पर्याय दृष्टि होती है कि देह में एकत्र बुद्धि होती है, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ साल बाद मर जाऊंगा। मैं 50 साल का हो गया, 20 साल बाद मर जाऊंगा। और अपन मरने का अर्थ समझते हैं कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, दी एंड। तो अपन इसी मनुष्य पर्याय के बारे में इतने तन्मय रहते हैं कि हम बचपन से लेके जवानी तक, और जवानी से लेके बुढ़ापे तक केवल और केवल जिस पर्याय में रहते हैं, हम इसी पर्याय के बारे में सोचते रहते हैं, केवल इसी पर्याय के बारे में। और पर्याय के बारे में भी कैसा सोचते हैं कि अपने को माना शरीर, और शरीर माना तो फिर शरीर के लिए जो जो अनुकूल साधन है, जैसे बाहर में गर्मी है तो घर में एसी चाहिए, बाहर में ठंड है तो घर में हीटर चाहिए, बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, सुंदर दिखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ख्याल में है ना। ऐसे हम फिर वो सारी और सब ये चीज़ें कैसे मिलती हैं? पुण्य के उदय से नहीं मिलती, पैसे से मिलती हैं। पुण्य के उदय का भरोसा हो जाए तो सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, तो कैसे मिलती हैं? पैसे से। इसलिए बच्चा जब 10 साल का होता है, 8-9 साल का बच्चा होता है, तो वो देखता है कि हर बीमारी का इलाज पैसा है। चॉकलेट मांगो तो पैसा, अपने लिए टॉयज, खिलौने मांगो तो पैसा। कोई एक ऐसी चीज होती है पापा की जेब में, पापा से जो भी डिमांड करो वो कल्प वृक्ष की तरह पूरी कर देती है। पंचम काल का कल्प वृक्ष पैसा। तो बच्चा इतना समझदार हो चला जाता है। ये कोई नोट होते हैं, अब तो आजकल कौन से कलर के चल रहा है? पिंक, शायद तो बंद हो गए पिंक वाले, अभी कौन सा कलर चल रहा है? ग्रीन। अरे वो कहते हरे हरे पत्तियां, ये बहुत काम की चीज है।
अब माँ बाप भी उसे शिक्षा देना चालू करते हैं कि बेटे अगर तुमने अच्छी से पढ़ाई नहीं करी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, माने पैसा नहीं कमा पाओगे। ये कुछ नहीं कर पाने का अर्थ एक ही होता है दुनिया में, और कुछ अर्थ नहीं होता। तुम्हारे जो इंजीनियर डॉक्टर ये सब बकवास बातें हैं, मूल में प्रयोजन सिर्फ एक ही है, पैसा। आप व्यापार करते हो, पैसा। आप डॉक्टर बनते हो, पैसा। आप इंजीनियर बनते हो, पैसा। जो कुछ भी है इन सब के पीछे एक ही ताकत काम करती है, उस ताकत का नाम है पैसा। और मजेदार बात यह है कि वो पैसे कमाने में जो पंचम काल की स्थिति है जीवों की, वो ऐसी है कि अगर अपन व्यवस्थित जिंदगी बनाए तो 60-70 बरस की जिंदगी में हमारे 55 से 60 बरस तो वो पैसा और घर बनाने में चले जाते हैं। तो वो अपन पैसे की पकड़ मजबूत होती है। अब ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि हमें इस पर्याय के अलावा, इस शरीर के अलावा हमें कुछ पता नहीं है। हमें अंदर ये लगता है कि खाओ पियो, पैसा कमाओ, मान सम्मान कमाओ, पद प्रतिष्ठा कमाओ, नाम कमाओ, दौलत शोहरत इज्जत, समझ में आया? ये सब कमाओ, यही जिंदगी का उद्देश्य है। निरोगी काया, घर में माया, कुलवंती नारी, पुत्रज्ञाकारी, यही है संसार के सारे सुख। 4 तरह के सुख बताए हैं। घर में माया, पहली निरोगी काया। ये निरोगी काया क्यों ली? कि अगर आदमी बीमार हो तो पैसा होना और नहीं होना सब बराबर हो जाता है। इसलिए पहले नंबर की शर्त है कि निरोगी काया होनी चाहिए। दूसरे नंबर की शर्त, जब काया ठीक है तो हेतल भैया क्या चाहिए? माया। कि चलो माया भी ठीक है, लेकिन पत्नी ने तलाक के कागज बनवा लिए तो फिर माया बेकार, उल्टी देनी पड़ जाएगी। समझ में आया? तो कुलवंती नारी माने पत्नी आज्ञा में रहे, और चलो तीनों ठीक है, लेकिन बेटा बिगड़ गया, इसलिए चौथा सुख पुत्रज्ञाकारी। तो अपन क्या करते हैं? इस प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर केवल इसी पर्याय के सुख के बारे में सोचते हैं। और अपन अपने बच्चों को भी, ओ भाई हेलो, वो खतरनाक बच्चे यार गुजरात के, सुनते ही नहीं किसी। ये तो ज्यादा प्राप्त पर्याय में तन्मय। समझ में आया कि नहीं आया? अरे थोड़ी आवाज कम करो। पुण्य के उदय वाले बच्चे हैं ना, तो डरते नहीं किसी से। तो प्राप्त पर्याय में हम इतने तन्मय हैं कि हम मंदिर में भी आते हैं तो यहाँ पर भी इसी पर्याय के बारे में सोचते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को धार्मिक बनाना तो चाहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं। हम इतना तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कार वाला रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि शादी नहीं करे। समझ में आया? माने हम इसको बैलेंस में रखना चाहते हैं। हमारा धर्म का जितने भी कार्य हैं इस रूप में है कि धर्म एक सुविधा देता है कि अगर हमारा बच्चा मंदिर पाठशाला इसमें जाएगा तो बिगड़ेगा नहीं, और बिगड़ेगा नहीं तो पुत्राज्ञाकारी रहेगा, और पुत्राज्ञाकारी रहेगा तो आनंद रहेगा। तो हमने ये मंदिर और इन संस्कारों का उपयोग भी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही किया। इसीलिए दुनिया में 90% धर्म, 95% धर्म केवल समाज के आधार से चलता है, समाज के लिए। एक मैंने प्रवचन कर रखा है, समाज का धर्म और आत्मा का धर्म।
समाज का धर्म कभी आत्मा का धर्म नहीं बन सकता, और आत्मा का धर्म कभी समाज का धर्म नहीं बन सकता। ये हमने जो मंदिर हैं, ये जो समाज का निर्माण किया है, तो इसमें हमारे लौकिक प्रयोजन की वांछा बहुत रहती है। जैसे देखो, ये हमारे शादी विवाह इस सारे धर्म के आधार से होते हैं। कैसे कि हमने अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है, या अपने लड़के के लिए लड़की देखना है, तो ये लड़की सही है, ये लड़का सही है, उसका आधार क्या है? ऐसा हमारा लड़का रोज मंदिर जाता है। हमारे तरफ तो ऐसे खतरनाक लोग हैं कि जब लड़के की शादी होनी होती है तो 2-3 साल पहले से पूजा पाठ प्रक्षाल में जाने लगता है, समझ में आया? और लड़कियों को भक्तांबर जी, देव स्तुति, ये स्तुति याद करा देते हैं कि भैया वो लड़की देखने आएंगे तो बोलेंगे भक्तांबर जी आता है, और तुमने 2-4 काव्य सुना दिए तो कहेंगे लड़की बहुत धार्मिक है। समझ में आया? तो हमने ये धर्म अपने इस संसार को बैलेंस बनाने के लिए इसका उपयोग किया। और अभी भाई साहब ने जो सूचना करी, देखो भाई, मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में 7-8 दिन के लिए और हूँ। देखो, आप जितनी अपनी बीमारियां बताओगे मैं उतने अच्छे से आपका इलाज करूँगा। मैं पढ़ाने के लिए ग्रंथ खोलूँगा, गाथा खोलूँगा। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे हैं जो प्रवचन, आप उसको सुनेंगे, वही चर्चा है, वही ग्रंथ है, वही सब बातें हैं, और वो सबने सुनी होती हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या वास्तव में हमें आत्मा की सच्ची प्यास है? क्या हमें वास्तव में लगता है कि संसार में सुख नहीं है? क्या हमें वास्तव में ये मैं इस पर्याय में सदाकाल नहीं रहूँगा, मैं कोई और अंदर जो बैठा ज्ञायक तत्व है मैं वो हूँ, ऐसी कुछ इन बातों की हमें खबर है क्या? देखो, अगर हम धर्म से संसार चलाना चाहते हैं तो सच बात बता रहा हूँ, आप ऐसा समझना कि जैसे कोई आदमी राख के लिए हीरे मोड़क पाती पन्ने जला दे, काय के लिए? राख के लिए, तो उससे ज्यादा कोई मूर्ख संसार में नहीं है। ऐसे ही जो साथ एक पर्याय का स्वरूप सुनने मिल रहा है, ये जो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु महाभाग्य के उदय से मिल गए हैं, अगर हम ऐसे दुर्लभ तत्व का उपयोग, ऐसे वीतरागी भगवान का उपयोग, इतने पुण्य की अनुकूलता है कि कल के भोजन की हमें चिंता नहीं है, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया हमारे पास संपन्नता है, और हम यदि धर्म का उपयोग केवल सांसारिक प्रयोजन से, केवल लौकिक प्रयोजन से अगर हम धर्म करते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए, समाज में स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या कोई काम दूसरा नहीं है इसलिए मंदिर चलो, या परंपरा निभाने के लिए, या 10 लक्षण महापर्वा का इसलिए चलो, तो भाई साहब आप याद रखना कि आपने इतने दुर्लभ तत्व ज्ञान को हाथ में आए हुए हीरे के समान समुद्र में फेंक दिया।